नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग दोस्तों अपने कल के क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सीरीज़ दी थी जिसमें हम लोग मेरे ख्याल से कहाँ तक यहाँ तक हमने प्रश्न कर लिया था, और ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज नए क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। मेरा नाम है अनुराधा सिंह। आप चाहें तो अनअकैडमी के ऐप पे मुझे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरी क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी, और आपको फ्री क्लासेस भी वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ से ही शुरू कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी और पैनक्रियास दिया गया दोस्तों। पिट्यूटरी सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे छोटी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, बात करें अगर थायराइड की दोस्तों, तो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन ही निकलता है। बाकी ये सब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कौन सा ऐसा जंतु है जो अपना स्थान नहीं बदल सकता है। हाइड्रा अपना स्थान नहीं बदल सकता है। यदि ये पूछा जाता है दोस्तों आपको कि हाइड्रा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा ये सोलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है। सोलेंट्रेटा संघ से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों स्टार फिश की बात की जाए तो ये इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। याद रखेंगे इसका भी नाम, अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर याद होगा। स्पॉन्ज की बात करें दोस्तों तो ये पॉरीफेरा संघ से बिलोंग करते हैं। पॉरीफेरा में ये आ जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरे में आते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया था कि डीएनए क्या होता है। डीएनए मतलब किस चीज़ को कौन सा शुगर होता है, तो पेंटोस शुगर होता है। यहाँ ये क्वेश्चन भी हम लोग कर ही चुके थे मेरे ख्याल से। ये सैप्रोफाइट्स वाला भी क्वेश्चन हम कर लिए थे। और हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों फिर इस प्रश्न की से स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से होना था। ग्रेटर पॉपुलेशन कैन बी, पिछला सारा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है, आप जस्ट इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ग्रेटर पॉपुलेशन कैन बी सपोर्टेड ऑन द अर्थ ओनली इफ वी ईट मोर। बोला गया है यदि हम किस चीज़ को खाएंगे तो जो है ना एक पॉपुलेशन जो है वो बना रहेगा। तो प्लांट प्रोडक्ट अगर हम खाते हैं, हम ज़्यादातर अगर पौधों के ऊपर बेस्ड रहते हैं तो हमारा इकोसिस्टम नहीं बिगड़ेगा, पारिस्थितिक तंत्र नहीं बिगड़ेगा, सारे जीव जंतुओं का नंबर जो है वो सही मात्रा में रहेगा। ठीक है, तो हमें प्लांट प्रोडक्ट ज़्यादा खाना चाहिए। आर्क्योपेटेरिक्स हैड द फॉलोइंग रेप्टिलियन कैरेक्टर। बोला गया आर्क्योपेटेरिक्स में से कौन सा रेप्टिलियन कैरेक्टर होता है। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे दिए गए हैं। जबड़े, पूंछ, चोंच और दांत। क्लॉ, विंग, टीथ ऑन जॉ एंड टेल। क्लॉ, विंग, स्केल्स, फेदर। तो दोस्तों आर्क्योपेटेरिक्स सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं था क्या। आर्क्योपेटेरिक्स एक ऐसा जानवर था जिसके पास रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप के भी सारे कैरेक्टर थे, प्लस उनके पास एव्स, एवीज या फिर आप इसको बर्ड्स भी बोल सकते हैं, यानी कि चिड़िया का भी सारा कैरेक्टर उसके पास था। तो उसके पास पंजे जो है ना, पंजे के ऊपर जो है ना पंख भी हुआ करता था। मतलब उनके पास अगर हम बात करें पंख जो नॉर्मल चिड़िया के पास होती है वैसे था। जबड़े पे दांत था जो कि एक सरीसृप का लक्षण होता है। जैसे जबड़ा यहाँ यानी चोंच की बात हो रही है, चोंच के अंदर इनके दांत होता था, जैसे कि हर रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, रेप्टाइल्स में तो समझते हैं ना जो रेंगने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, और अगर पंख है तो पंख होता, और पंख के बाद सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, पीछे तक पंख होता है चिड़ियों में। लेकिन इनके पास क्या था, सांप की तरह पूंछ भी हुआ करता था। तो इनके पास आर्क्योपेटेरिक्स एक ऐसा जंतु था जिसके पास रेप्टाइल का भी सारा कैरेक्टर था और बर्ड्स का भी सारा कैरेक्टर था। इस वजह से ये जो है ना आपका रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की, रेप्टाइल और एव्स के बीच की, चिड़िया के बीच की कड़ी जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट लैक एक्सोस्केलेटन। इसमें से ऐसा कौन सा कशेरुक है जिसके पास एक्सोस्केलेटन नहीं होता है। एम्फीबिया, मेमिलिया और एवीस और कॉन्ड्रियोकाइटिस यहाँ दिया हुआ है। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक ऐसा वर्टिब्रेट्स है, एक ऐसा कशेरुक है जिसके पास जो है ना ये एक होता तो ये वर्टिब्रेट ही है। वर्टिब्रेट मतलब समझते हैं क्या होता है, जिसके पास रीढ़ की हड्डी हो। ठीक है, तो एक्चुअल में इसके पास रीढ़ की हड्डी तो होती है, लेकिन इसके पास एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, बाह्य कंकाल। मतलब आप बात को समझिएगा, क्या है कि जितने लोग वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनके पास भी रीढ़ की हड्डी होती है, उनके पास पूरे शरीर का एक ढांचा होता है ना, उनके शरीर में पूरा हड्डियां बाहर से मौजूद ज़रूर होती हैं। पर एक यही ऐसा जानवर है जिसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एम्फीबिया मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे जंतु जो जल पे भी पाए जाते हैं और थल पे भी पाए जाते हैं, जैसे कि मेढक इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। मैमेलियन मतलब स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, जो बच्चे देते हैं वो मैमेलियंस में आते हैं। ये इसका मतलब क्या हो गया, हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं। विच सेल इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रिजनरेटिव पावर। किसके पास दोबारा बनने की शक्ति बहुत कम होती है। तो दोस्तों मस्तिष्क की कोशिकाएं ऐसी होती हैं, ब्रेन सेल्स, जिसमें कि हम नर्व सेल की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी सेल होती है जिसके पास दोबारा बनने का कैपेबिलिटी बहुत ही कम होता है। ठीक है,
बाकी अगर बात करें मसल सेल्स की दोस्तों, तो हमारे पास मसल सेल्स हमेशा टिश्यू के फॉर्म में है, ऊतक के फॉर्म में है। और ऊतक 3 प्रकार का पाया जाता है दोस्तों। अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करें, अगर मांसपेशी ऊतक की बात करें, 3 प्रकार का होता है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं रेखीय पेशी ऊतक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जो है स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, रेखीय पेशी मतलब स्ट्रेटेड। दूसरा हो गया आपका अनस्ट्रेटेड, जिसे हम कहते हैं अरेखीय। तीसरा हो गया आपका कार्डियक, कार्डियक मतलब हृदय की पेशियाँ, तो जो सिर्फ हृदय में ही पाई जाती हूँ। बोन सेल्स की बात करें दोस्तों, तो हड्डियों में आपकी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है जिसे आप कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब हो गया कि ऐसी कोशिकाएं जो नए हड्डी को बनने में मदद करें। और दूसरा आपका होता है ऑस्टियोक्लास्ट, जिसका मतलब होता है जो पुरानी हड्डियों को डिस्ट्रॉय करने में या जिसका काम नहीं है उसको खत्म करने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच एनिमल मे सफर फ्रॉम फूट एंड माउथ डिजीज। इसमें से मुंह और खुरपका रोग किसको हो सकता है? तो जो कैटल और शीप होते हैं दोस्तों, उनको मुंह और खुरपका रोग जो है ना ये हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट मीन्स द डेथ ऑफ टिश्यू। अगर किसी मरीज को आपको मरा हुआ कहना है तो क्या मरना चाहिए? तो उसका ब्रेन एक्चुअल में मर जाना चाहिए। जब ब्रेन सेल्स काम करना बंद कर देंगी तो समझ लीजिए वो मरा है। बायोलॉजिकल डेथ के अकॉर्डिंग हम मरा हुआ उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जिसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। क्योंकि हृदय की धड़कन कुछ देर के लिए रुक गई है या कुछ देर के लिए वो थोड़ा रिलैक्स हो गया है, तो उसको वापस, अगर ब्रेन एक्टिव है तो ये जाहिर है कि हम लोग उसको शॉक वगैरह देके के वापस उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेन नहीं इनएक्टिव होना चाहिए। यदि किसी का ब्रेन से मैसेज जाना खत्म हो गया, ब्रेन स्टॉप हो गया, मतलब व्यक्ति मर गया है। विच ड्रग इज यूज टू क्योर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को और उच्च रक्तचाप को ठीक करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? कौन सी दवाई ऐसी है? हाइड्राजीन जो है दोस्तों, ये हाई बीपी के लिए मदद करता है। बेसिकली इसमें यूज़ क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? हाइपरटेंशन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी हार्मोन की, जैसे एड्रेनलिन की अधिकता हो गई तब ये दिक्कत हो सकता है, थायरॉक्सिन की अधिकता हो गई तब बीपी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो बीपी के बहुत सारे आपके जो है ना फैक्ट हैं। बैक्टीरियल डिजीज आर फाउंड इन। जीवाणु रोग किस में पाए जाते हैं? प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में, ऑल ऑफ अबव। दोस्तों जीवाणु रोग किसी को भी हो सकता है, जरूरी नहीं खाली पौधे को, खाली पशु को, खाली ह्यूमन को, सबको हो सकता है बैक्टीरिया से होने वाला रोग। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल द स्टिमुलेट द ग्रोथ इन। बोला गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नियंत्रण और विकास, किसके नियंत्रण और विकास को प्रोत्साहित करते हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, स्तन ग्रंथि और सुप्रारीनल। करेक्ट क्या है दोस्तों? मैमरी ग्लैंड, ठीक है। मैमरी ग्लैंड को ये जो है ना एक्टिवेट करने का काम करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये महिलाओं में निकलने वाले हार्मोन है, इन सभी में से ये मैमरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मोल्ड। बोला गया एक मोल्ड, मतलब यहाँ पे इंग्लिश गलत दी हुई है। जैसे आपने देखा ना ब्रेड के ऊपर जो काला काला फंगस लगता है, उसके बारे में पूछा गया है। उससे क्या चीज़ ऐसी है जो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों उससे हम लोग पेनिसिलिन नाम का जो है एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो भी आपका फंगस या फिर आप उसको मोल्ड भी कह सकते हैं, उसी का एक रूप था, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द नर्व सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधि को नियंत्रण करता है? दोस्तों मेडुला ऑब्लंगाटा ये काम करता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेडुला ऑब्लंगाटा आपकी आंतरिक गतिविधियां का मतलब आपका सांस लेना, आपका ब्लड प्रेशर और जो है ना आपका कार्डियक एक्टिविटी, सब ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। सेरेब्रम से क्या होगा? आप सीधे बैठ पा रहे हैं, किसी सीधे से बात कर पा रहे हैं, सेरेब्रम के कारण होता है, ये याद रखिएगा। सेरेब्रम क्या करते हैं दोस्तों? ये वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री, ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों तरीके की चीज़ों को ये कंट्रोल करने का काम करता है। द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन कर सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होते हैं दोस्तों ये एंटीबॉडी का उत्पादन कर सकते हैं, तभी हमारी बॉडी आराम से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। न्यूट्रोफिल की बात करें दोस्तों, ये भी आपका एक प्रकार है WBC का, श्वेत रक्त कणिका का ये एक रूप है। इनका काम क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट करते हैं। पहली लाइन कहीं पे भी क्रिएट करेंगे डिफेंस की, यानी रोक के रखते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह का अटैक शरीर पे ना हो, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एटम बॉम्ब। हम एटम बॉम्ब किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, क्योंकि लाइसोसोम को जब ये समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा कचरा हो गया तो खुद को ही अपने से ख़त्म कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, ओके हाँ, तो हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। तो चलिए अब थैंक यू सो मच। हम लोग अपने दूसरे सेशन में मिलते हैं जो कि इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएगा। जल्द ही हम लाइव भी आने वाले हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सेम इसी चैनल पे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।